औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतअकुलून अत्तुरास अकलन लम्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने विरासत के बारे में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने मैयत के कफन के बारे में और मैयत के गुस्ल के बारे में अर्ज़ किया एक दो वीडियोज़ के अंदर, तो आज मेरा दिल चाहता है कि मैयत के जब बंदा फोत हो जाए उसके बाद उसका जो फरीज़ा है, सबसे पहले उसकी विरासत को वरसा के दरमियान तकसीम किया जाता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, विरासत को तकसीम करने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ बयान फरमाया है, चौथे पारे के अंदर सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया है वो अहले ईमान से पोशीदा नहीं है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जो वरसा में से बड़ा चालाक और होशियार बंदा होता है, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वो सब वरसा का हक खा के फिर रहा होता है, दन दनाता फिरता है। वो कहता है मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जो बंदा वरसा का हक खा के दूसरे वरसा को तड़पाता है, दूसरे वरसा को सताता है और उनका हक खा के फिर रहा होता है, बड़े अजीब लोग हैं वो कि जो जनाबे वाला वरसा का हक खा के नमाज भी पढ़ रहे हैं, जो वरसा का हक खा के रोज़े भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, रुकू सुजूद भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, और वरसा का हक खा के ख़ास तौर पे बहनों का हक खा के जो बहन जवान हुई वालिदैन का हक उसकी तरफ भी आया, लेकिन बहन की शादी करके भाई कहते हैं हमने विरासत अदा कर दी। ना मेरे भाई, ये बहन की शादी करना विरासत का हक अदा नहीं हुआ। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कई दोस्त कहते हैं हमने जहेज दे दिया इसलिए विरासत का हक अदा हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, ये विरासत का हक अदा नहीं हुआ। विरासत का हक अदा करना पड़ेगा। जिस तरह आपके वालिद ने आपकी शादी की, वालिद के फोत होने के बाद ये भी तो उसी का नुत्फा है, ये भी तो उसी का खून है, लिहाजा इसकी भी शादी बाप की तरफ से की जाएगी, लेकिन इसका विरासत का हक अदा करना पड़ेगा। अगर आपने विरासत का हक अदा ना किया तो कभी भी आप ये ना समझे आपकी नमाज कबूल हो रही है, आपका सजदा कबूल हो रहा है, आपका रुकू और तस्बीह कबूल हो रही है, आप हज उम्रा किए जाएं, आप नमाजें पढ़ते जाएं, आप तहज्जुद पढ़ते जाएं, आप कुरान की तिलावत करते जाएं, आप लोगों के दरमियान जनाब सदकात व खैरात करते जाएं, लेकिन अगर आपने अपनी बहन का हक अदा नहीं किया, विरासत का हक अदा नहीं किया, आपने अपनी बहन को विरासत नहीं अदा की, आप चाहे उसे जहेज का नाम ले लें, चाहे जनाब आप उसे कुछ भी नाम दे दें, आपने विरासत अदा करनी है तो आपकी सारी नेकियां कबूल होगी। मेरे महबूब ने फरमाया जो बहन विरासत को माफ भी कर दे, भाई का हक बनता है विरासत को उठाए, उठाने के बाद उसके घर के अंदर लेके जाए, बहन दरवाजा बंद भी कर ले, वो भाई वो विरासत को उठा के दीवार के ऊपर से फेंक दे। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज बहन रोती फिर रही है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आज बहन के बच्चे रो रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आज बहन के बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप जनाबे वाला हज पे हज किए जा रहे हैं। ना मेरे दोस्त, उस वक्त तक आपका हज कबूल नहीं, उस वक्त तक आपका रुकू सजदा कबूल नहीं, उस वक्त तक आपके कुरान की तिलावत कबूल नहीं, जब तक आप अपनी बहनों का हक अदा ना करेंगे, जब तक आप अपने भाइयों का हक अदा ना करेंगे। जो लोग बड़े चालाक बने फिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो चालाक नहीं गिने जाएंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक वाकया शेयर करता हूँ, किसी जगह का वाकया है, वहां पे भाई ने बहन का हक खा लिया, 10-12 साल खाता फिर रहा था, और जनाबे वाला जब फोत हो गया, बहन कब्रिस्तान के अंदर गई, भाई को दफनाने लगे हैं। लोगों ने कहा आपने तो अपने भाई का चेहरा देख लिया। उसने कहा मैं चेहरा देखने के लिए नहीं आई हूं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का वाकया है और मौजूदा दौर का वाकया है। बहन ने कहा जब आप दफना लो, मैंने एक बात करनी है। जब भाई को दफना लिया गया तो उस बहन ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा या मेरे अल्लाह, इस मेरे भाई ने सारी जिंदगी मेरा हक खा के नमाजें पढ़ता रहा, हक खा के कुरान पढ़ता रहा, हक खा के हज और उमरा करता रहा, हक खा के और जनाबे वाला मेरे बच्चे भूखे मरते रहे, बिल बिलाते रहे, लेकिन इस भाई ने अपनी इबादत की तरफ तो तवज्जो की, लेकिन मेरा विरासत का
کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے مولا جس طرح اس نے زندگی کے اندر مجھے ستایا ہے، آج میرا بھائی تیرے پاس آ چکا ہے ان لوگوں کی موجودگی کے اندر، اور میں تجھے گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا ہے جس طرح اس نے مجھے ستایا۔ یا اللہ قبر سے لے کے میدان محشر تک تو اسے ستا۔ میرے معزز دوستو، یہ کتنا اہم واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بہنوں کا حق کھا کے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بہنوں کو ستا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بہنوں کا حق کھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، حج اور عمرہ کر رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، اس وقت تک آپ کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے بھائیوں کا حق، جب تک آپ اپنے بہنوں کا حق، جب تک آپ اپنے ورثاء کا حق ادا نہ کر لیں، دنیا کی آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔